आजकल वायरस की वजह से जो टाइम चल रहा है उसमें हम लोग आपस में हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं, बातचीत करते हैं हेल्थ से रिलेटेड। तो आज हम इसी टॉपिक से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स सीखेंगे, मतलब हेल्थ से रिलेटेड फ्रेजल वर्ब्स लेकर आई हूँ आज आपके लिए। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिखा और स्वागत करती हूँ आपका लेट्स लर्न एवरीवन पर। वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है। करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। फर्स्ट फ्रेजल वर्ब है कम डाउन विद। कम डाउन विद का मतलब होता है आम बीमारी से पीड़ित होना, मतलब किसी ऐसी बीमारी से सफ़र करना या किसी ऐसी बीमारी से पीड़ित होना जो बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो। मतलब सर्दी जुकाम हल्का बुखार इस तरह की बीमारियों से जब सफ़र होते हैं तो उसके लिए कम डाउन विद का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल है आई थिंक यू हैव कम डाउन विद अ वायरल फीवर। मुझे लगता है कि तुम्हें वायरल बुखार हो गया है। अगला फ्रेजल वर्ब है पिकअप। पिकअप का मतलब होता है यात्रा करते हुए वायरस या फ्लू की गिरफ्त में आ जाना, मतलब ट्रैवलिंग करते समय किसी वायरस या फ्लू को कैच कर लेना। एग्जाम्पल इज शी पिक्ड अप द वायरस वाइल ट्रैवलिंग सो नाउ शी इज़ इन क्वारंटीन। उसे यात्रा के दौरान वायरस हो गया था, मतलब ट्रैवलिंग करते हुए वायरस हो गया था, इसलिए अब वो क्वारंटीन में है। क्वारंटीन हम सभी को पता चल चुका है कि क्वारंटीन का मतलब होता क्या है। नेक्स्ट है फाइट ऑफ। फाइट ऑफ का मतलब होता है बीमारी से छुटकारा पाने के लिए लड़ना, मतलब जब कोई बीमारी हो जाती है तो बॉडी का उस बीमारी से छुटकारा पाने की कोशिश करना या लड़ना। एग्जाम्पल है द ह्यूमन बॉडीज इम्यून सिस्टम यूजुअली फाइट्स ऑफ वायरसेस। मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली मतलब इम्यून सिस्टम आमतौर पर वायरस से लड़ती है। इम्यून सिस्टम जो होती है ह्यूमन बॉडी की वो वायरस से लड़ती है आमतौर पर। नेक्स्ट है गेट ओवर। गेट ओवर का मतलब होता है बीमारी से उबरना, स्वस्थ होना या ठीक होना, मतलब बीमार होने के बाद स्वस्थ होना या सुधार होना हेल्थ में, मतलब ठीक होना, अच्छा होना या स्वास्थ्य में सुधार होना। एग्जाम्पल है यू विल गेट ओवर द इलनेस मोर क्विकली इफ़ यू टेक हेल्दी डाइट अलॉन्ग विद मेडिसिन्स। मतलब अगर आप दवाओं के साथ साथ स्वस्थ आहार लेते हैं, मतलब हेल्दी डाइट लेते हैं दवाओं के साथ साथ, तो आप बीमारी से ज़्यादा जल्दी उबर पाएंगे, मतलब ज़्यादा जल्दी ठीक हो पाएंगे, ज़्यादा जल्दी स्वस्थ हो पाएंगे। नेक्स्ट है थ्रो अप। थ्रो अप का मतलब होता है उल्टी करना या वमन करना। वमन मतलब उल्टी, हिंदी में उल्टी को ही वमन बोला जाता है। तो थ्रो अप का मतलब होता है वॉमिट करना। एग्जाम्पल है ही इज़ नॉट वेल ही स्पेंट द होल नाइट थ्रोइंग अप। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसने पूरी रात उल्टी करते हुए गुजारी, मतलब वॉमिट करते हुए गुजारी। नेक्स्ट है पास आउट। पास आउट का मतलब होता है बेहोश हो जाना या होश खो देना, मतलब अनकॉन्शियस हो जाना। यहाँ पर आपको पास आउट और पास अवे में कंफ्यूज नहीं होना है। पास आउट का मतलब होता है बेहोश हो जाना और पास अवे का मतलब मैं आगे आपको बताने वाली हूँ। एग्जाम्पल है माई आंटी समटाइम्स पास आउट व्हेन हर ब्लड प्रेशर ड्रॉप्स। जब मेरी आंटी का रक्तचाप कम हो जाता है वह कभी कभी बेहोश हो जाती हैं, मतलब जब मेरी आंटी का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है तो वो कभी कभी बेहोश हो जाती हैं। नेक्स्ट है कम टू या कम अराउंड। इन दोनों ही फ्रेजल वर्ब्स का मतलब होता है दोबारा होश में आना, मतलब बेहोश हो जाने के बाद दोबारा होश में आना, मतलब कॉन्शियस होना। एग्जाम्पल है आफ्टर एक्सीडेंट व्हेन शी केम राउंड या केम टू शी फाउंड हर सेल्फ इन अ हॉस्पिटल। दुर्घटना के बाद जब वह होश में आई तो उसने खुद को एक अस्पताल में पाया। अगला है स्टफ्ड अप। स्टफ्ड अप का मतलब होता है सर्दी या जुकाम की वजह से नाक बंद हो जाना। जब हमें ज़ुकाम होता है तो हमारी नाक बंद हो जाती है जिसकी वजह से सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जिससे हमें इरिटेशन होता है, तो उसी के लिए स्टफ्ड अप का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है आई हैव अ सिवियर कोल्ड सो माई नोज इज़ स्टफ्ड अप एंड दैट इज़ इरिटेटिंग मी अ लॉट। मुझे बहुत तेज़ सर्दी है इसलिए मेरी नाक बंद हो गई है और यह मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, मतलब इरिटेट कर रहा है। आई होप आपको वीडियो से कुछ नॉलेज मिल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दें। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है कील ओवर। कील ओवर का मतलब होता है बीमारी, कमज़ोरी या थकान की वजह से गिर जाना। जब कोई बहुत ज़्यादा बीमार होता है तो वीकनेस आ जाती है, तो उसकी वजह से गिर जाने को बोलते हैं कील ओवर। एग्जाम्पल है वन डे हर मदर कील्ड ओवर इन द बाथरूम विद द वीकनेस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड इलनेस।
एक दिन उसकी माँ लंबी बीमारी की कमज़ोरी की वजह से बाथरूम में गिर गई, मतलब लंबी बीमारी थी उन्हें, तो उसकी जो वीकनेस थी उसकी वजह से बाथरूम में गिर गई। अगला फ्रेजल वर्ब है गो राउंड। गो राउंड का मतलब होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलना, मतलब स्प्रेड होना। एग्जाम्पल है वी शुड हैव टू मेंटेन प्रॉपर डिस्टेंस टू ईच अदर बिकॉज कोरोना वायरस गोज राउंड। हमें एक दूसरे से उचित दूरी बनाए रखनी होगी क्योंकि कोरोना वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, मतलब स्प्रेड होता है। अगला फ्रेजल वर्ब है डोज अप विद। डोज अप विद का मतलब होता है किसी को दवाई देना या खुद दवाई लेना, मतलब मेडिसिन लेना। एग्जाम्पल है शी डोज्ड हर मदर अप विद वाइटामिन एंड कैल्शियम पिल्स। उसने अपनी माँ को विटामिन और कैल्शियम की गोलियाँ खिलाई, मतलब विटामिन और कैल्शियम की गोलियाँ दी। तो डोज ऑफ विद मतलब दवाई देना या लेना। नेक्स्ट है स्वेल अप। स्वेल अप का मतलब होता है सूजन आ जाना, सूज जाना या फूल जाना, मतलब स्वेलिंग आ जाना, या बॉडी के किसी पार्ट का किसी वजह से फूल जाना। एग्जाम्पल है द बॉयज आर्म स्वेल्ड अप वेयर द बी हैड स्टंग हिम। जहाँ मधुमक्खी ने डंक मारा था वहाँ लड़के का हाथ फूल गया या सूज गया या सूजन आ गई वहाँ पर, मतलब जहाँ पर मधुमक्खी ने जिस जगह पर काटा था वो जगह फूल गई। यहाँ पर वर्ड आया स्टंग। स्टंग जो कि स्टिंग की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है, जिसका मतलब होता है डंक मारना या डसना। नेक्स्ट है ईज ऑफ। ईज ऑफ का मतलब होता है धीरे धीरे आराम होना या धीरे धीरे बीमारी का रुकना या बीमारी का कम होना। जब दवाइयाँ लेते हुए धीरे धीरे हमारी बीमारी कम होती है तो हम बोलते हैं कि आराम हो रहा है, हमें बीमारी में आराम मिल रहा है, तो उसका मतलब होता है ईज ऑफ। एग्जाम्पल है माई हेडेक ईज्ड ऑफ आफ्टर टेकिंग एन एस्पिरिन। एस्पिरिन लेने के बाद मेरा सिर दर्द कम हो गया या ठीक हो गया, आराम मिल गया मुझे सिर दर्द में। नेक्स्ट इज शेक ऑफ। शेक ऑफ का मतलब होता है पीछा छूटना या छुटकारा मिलना, मतलब बीमारी से पीछा छूटना या बीमारी से छुटकारा मिलना। सिर्फ बीमारी से ही नहीं और चीज़ों से भी पीछा छूटने या छुटकारा मिलने के लिए हम शेक ऑफ को एज अ फ्रेजल वर्ब या एज अ वर्ब यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल है माई कोल्ड इज़ ओवर बट आई कांट सीम टू शेक ऑफ द कफ। मेरी सर्दी खत्म हो गई है लेकिन मुझे खांसी दूर होती हुई नहीं दिख पा रही है, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि खांसी दूर हो रही है या खांसी खत्म हो रही है, लेकिन सर्दी मेरी खत्म हो चुकी है। तो शेक ऑफ मतलब पीछा छूटना या छुटकारा मिलना। नेक्स्ट है पुल थ्रू। पुल थ्रू का मतलब होता है जिंदा रहना, जीवित रहना, बच जाना या बीमारी से बचकर निकल आना, मतलब बीमारी से बचकर जीवित बच निकलना। एग्जाम्पल है डॉक्टर्स सेड द ऑपरेशन हैड बीन सक्सेसफुल एंड शी विल पुल थ्रू। मतलब डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन सफल रहा है, सक्सेसफुल रहा है और वह बच जाएगी, यानी कि जीवित बच जाएगी या बीमारी से बच जाएगी। तो पुल थ्रू मतलब जीवित बचना या बीमारी से बच जाना। अगला फ्रेजल वर्ब है ले अप। ले अप का मतलब होता है बीमारी की वजह से बिस्तर पकड़ लेना या बिस्तर पर पड़ जाना। जब कोई बहुत ज़्यादा सीरियस बीमारी होती है या कोई बहुत ज़्यादा सीरियस इंजरी होती है तो उसकी वजह से जब व्यक्ति कोई काम नहीं कर पाता है, हिल डुल भी नहीं पाता है, तो उसका मतलब होता है कि बिस्तर पकड़ लेना, मतलब बेड रिडन हो जाना। तो उसके लिए हम ले अप का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है शी हैज़ बीन लेड अप विद अ ब्रोकन लेग फॉर 2 months। वह 2 महीने से टूटे पैर के साथ बिस्तर पर पड़ लिया, मतलब बिस्तर पकड़ लिया है उसने। नेक्स्ट है लेट अप। लेट अप का मतलब होता है कम होना या हल्का होना, जैसे कोई दर्द वगैरह या कोई बीमारी का धीरे धीरे कम होना या हल्का होना, पूरी तरह खत्म ना होना बल्कि कम होना। एग्जाम्पल है कोल्ड एंड कफ कंटिन्यूज एट इट्स पीक फॉर एटलीस्ट 5 days देन इट ग्रेजुअली लेट अप। मतलब सर्दी खांसी अपने चरम पर कम से कम 5 दिनों तक रहती है, मतलब कम से कम 5 दिनों तक बहुत ज़्यादा सर्दी खांसी रहती है स्टार्टिंग के 5 days, उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाती है या हल्की हो जाती है। तो लेट अप का मतलब होता है कम होना, हल्का होना, मतलब कि धीमा होना। नेक्स्ट है पास अवे। पास अवे का मतलब होता है निधन होना, स्वर्गवास होना या मृत्यु होना। जब हम डाई को नहीं यूज़ करना चाहते हैं जिससे किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो तो हम बोलते हैं पास अवे। पास अवे डाई से ज़्यादा फॉर्मल होता है इसलिए हम पास अवे का यूज़ करते हैं।
जिसका मतलब मैं बता चुकी हूँ। एग्जाम्पल है, हिज ग्रैंड फादर पास्ड अवे बाय हार्ट अटैक लास्ट वीक। उसके दादा का पिछले सप्ताह दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया या स्वर्गवास हो गया, मृत्यु हो गई। इन फ्रेजल वर्ब्स को आप अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ करके अपनी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं, इन्हेंस कर सकती हैं। अगर आपने आज के चैनल से थोड़ा सा भी कुछ नया सीखा हो, कुछ आपको यूज़फुल लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर भी कर दें।